से मेरा मन है ऐसा बात बताऊं कि सब भूल जाते हो। पढ़ाई ऐसी चीज है कि भूलता ही रहता है। स्टडी इज अ पॉइजन लिक्विड विच स्टूडेंट्स एवरी डे गोइंग टू ड्रिंक दैट। अगर आप रोज स्टडी जो है ना एक जहर से कम नहीं है, और जहर तब हो जाती है जब समझ में ना आए, और समझ में आ जाए तब मजा ही मजा है। तो फिर आ जाओ, हर बार की तरह इस बार भी आपको सिंपल सिंपल मैथ्स के बताऊं, जिसके बाद आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। आपके सिलेबस से भी होगा और सिलेबस से ही होगा। देखें क्या होता है। अगर आपको कहीं इस तरह से लिखा हुआ मिला x प्लस वाई, अरे x प्लस x मिला इज इक्वल टू 1 मिला, ठीक है। इस तरह से मिला आपको x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो आप बात को समझने की कोशिश करो। मैथ्स हमेशा बोलता है एक बाजू ए बी सी डी चाहिए, ए बी सी डी ये सब हो सकता है, मगर इसके इज इक्वल टू में एक बात है, जैसे 1 2 3 4 5 होता है ना। कहने का मतलब ये है कि एक बाजू हमारा ए बी सी डी होना चाहिए और एक बाजू जिसकी वैल्यू निकालनी है वो होना चाहिए। तो सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ तो आप समझो, यहाँ पे x प्लस एक्स दिया है और इज इक्वल टू 1 है। इस इज इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है, इस इज इक्वल टू का मतलब ये होता है कि ये जो इज इक्वल टू है इसका मतलब ये दोनों एक के बराबर है। ये दोनों अगर मिलता है तो उसके बराबर है, ऐसा मतलब होता है। तो आप ये समझिए, ध्यान से जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जब कभी भी प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, x को x के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। स्क्वायर मत करना, जो बता रहा हूँ वो समझो। एक x यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो 1 मान लो, और वैसे भी एक x और एक x कितना x 2x, तो यहाँ पे क्या लिखो 2x इज इक्वल टू 1। अगर 2x इज इक्वल टू 1 अगर मैं लिखता हूँ तो अगर आप देखो कि हमने जोड़ने के बाद हमारा 2x हुआ। जब 2x हुआ बच्चा तो आप ध्यान दो कि ये दोनों प्लस में थे तो दोनों एक ही बिरादरी के थे। अरे बिरादरी जाति का मतलब क्या कि दोनों ए बी सी डी के थे ना भाई, एक्स एक था दूसरा भी एक्स था, एक ही बिरादरी के थे। लेकिन अब देखो एक नंबर का हो गया 1 2 3 का और एक किसका हो गया, एक ए बी सी डी का हो गया। इस तरह से जब दोनों का हो गया तो इनके बीच में गुणा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन इसके बीच में छुपा हुआ है। तो जब कभी भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो उसे हम कहाँ लेके जाएंगे, जब कभी भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज विल गो इन डिवीजन इनटू राइट साइड और राइट साइड टू लेफ्ट साइड। यार लेफ्ट से राइट लाए या राइट से लेफ्ट लाए तो क्या करेंगे, इसे हम लोग इसको अपॉन में ले जाएंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब कि हमने क्या किया, पक्षांतर करना ही हमारा टारगेट होता है। देखो एक बाजू x हो गया और एक बाजू नंबर हो गए, हाफ x की वैल्यू आ गई, हाफ ऑफ 1/2 आ गई, हाफ आ गई वैल्यू। अगर इसी बात को इस तरह से लिखा गया हो, लेकिन जब इस तरह से दे देगा तब क्या करेंगे, जब इस तरह से हमें दे देगा, समझ लो यहाँ पे x है, x मल्टीप्लाई x हो गया, मल्टीप्लाई x दे दिया। या फिर इस तरह से ना दे के हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे x को लिया था। तो अगर हमें इस तरह से कुछ अगर दे दिया जाए, यहाँ पे समझ लो x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब इस तरह से दे दिया जाए तो मैथ्स में परेशान होने, जब ये तो बेस है ना, अगर एक क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे जाके नाचते रहो, डांस करो, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ये तो क्लियर होना ही चाहिए कि होता क्या है एक्चुअली। तो होता यही है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 है। तो मतलब यही होता है कि x को एक बाजू करूं और नंबर को 1 2 3 को एक बाजू करूं। हमारा टारगेट यही होना चाहिए, मैथ्स में यही टारगेट होगा तो ही हम सफल होंगे अपना आंसर पाने में। और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं छोटी छोटी बातों को ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि बड़ी बड़ी बातों के लिए महाराज लोग हैं और बाद में मैं महाराज बन जाऊंगा तो मैं भी बड़ी बड़ी बातें करूंगा। अभी ठीक है, अभी यहाँ पे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो,
ये इसकी बिरादरी का नहीं है ना, तो ये अपने बिरादरी के पास जाएगा। बिरादरी मतलब 1 2 3 का है, ये जिसके कैटेगरी में होता है उसके साथ कैटेगराइज हो जाएगा और उसके साथ चले जाएगा। मगर हमेशा इस बात का याद रखना, ये जो इज इक्वल टू साइन होती है ये हमेशा ये डिनोट करती है, ये दर्शाती है कि जब कभी भी आप यहाँ से वहाँ कुछ भी लेके जाओगे तो अगर लेफ्ट साइड में बराबर के ये बाजू अगर वो चीज माइनस में है तो वहां जाके प्लस में होगी, और अगर यहाँ प्लस में है तो वहां जाके माइनस में होगी। इस तरह से होता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो x + 3 = 9 है, तो हम क्या करेंगे, x को यहीं पे रखेंगे, x को यहीं पे रखो और = 9। अब 9 के जैसा 3 था ना, तो 3 को यहाँ से उठाऊंगा और ले जाके राइट में ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे ही करना, सही होगा। तो x = 9 - 3 करेंगे तो कभी भी ध्यान देना, अगर एक प्लस हो मतलब अगर एक की साइन न दी गई हो और एक की साइन दी गई हो, अगर दो रहेंगे तो दोनों की साइन एक ना एक की साइन रहेगी। जिसकी नहीं रहेगी वो प्लस होगा और जिसकी रहेगी अगर वो प्लस है तो प्लस करेंगे, नहीं अगर माइनस है तो माइनस करेंगे। तो 9 - 3 करूंगा तो हमारा 6 बचेगा। अब 6 बचेगा। कुछ लोग 12 तक चले जाते हैं, 10 तक चले जाते हैं, महाराज लोग पढ़ाते हैं और उनको साइन का ही पता नहीं चलता है, तो बाद में जाके बहुत दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि साइन पे ही मैथ्स टिका हुआ है। अगर प्लस माइनस गया तो फिर गणित का मतलब क्या है? और कुछ बाबा लोग ऐसे हैं जो इसको ही क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा मत करो। ये 9 - 3 जब आप करोगे तो हमें ये देखना है कि हमारा 6 बचा, लेकिन 6 बचा किसका? इसका बचा कि इसका बचा? अगर जिसका बचा उसको लिखेंगे विथ साइन, साइन के साथ लिखेंगे। तो हमारा 9 का बचा तो यहाँ पे क्या करूँगा, 6 लिखूंगा। हालांकि प्लस को लिखते नहीं है इसलिए प्लस को नहीं लिखूंगा। ऐसा है। अब बात को समझो, ये छोटी छोटी बातें अगर आपको क्लियर हो जाती हैं तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ बात इस तरह से आपको मिलती है लिखी हुई, जैसे 5 है और x है और = 10 है, देखिए आप 10 है तो आप इसे देखने की कोशिश कर बेटा, कैसा है 5x = 10। इसका मतलब मैथ्स में हमेशा यही होता है, यही होता है। बताने वाले पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं। हमारे टाइम में भी लेजी लोग हुआ करते थे, तो आप तो और आलसी के दादा हो चुके हैं, तो आलसीगिरी के लिए मैथ्स नहीं है। देखो 5x = 10 का मतलब यही है, बार बार बोल रहा हूँ। जो वीक बच्चे हैं जिनको स्टडी में बहुत घबराते हैं उनके लिए मेरा ये है। ये देखो क्या होगा कि अगर एक 5 है और एक x है, तो हम समझ रहे हैं कि एक जो हमारा है गुणा है इनके बीच में, क्योंकि एक ABCD है और एक क्या है 1 2 3 है, 1 2 3 है। इसीलिए क्या होगा हमारा जो गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। भाग में आ जाएगा तो उसे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग करेंगे, लेकिन भाग किस तरह से करेंगे आप देखिए। इसको यहाँ से वटा के लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप वटा के नहीं हटा के, ठीक है ना। ये लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करो। देखो कैसा हुआ कि वो ऐसा कर रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि उसको टॉयलेट जाना है। नहीं जाना है, चलो ठीक है, जान दो बेटो, चलो शुरू करो, आ जाओ मुद्दे पे। देखो 5x = 10 है ना, तो ऐसा है तो क्या करो, 5x को देखो, 5 को हमें एक बाजू रखना है, 1 2 3 को एक बाजू रखना है और ABCD को एक बाजू रखना है। ABCD नहीं दिया है, x दिया है। x = क्लास में एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, उसको ऐसा उड़ी मार रहा है जैसे टॉयलेट लगा हो। तो मैं सोच रहा था उसको जाना है क्या, तो उसको नहीं जाना है, तो मुझे हंसी आ रही है कि मैं गलत सोच रहा था। ठीक है, चलो आ जाओ, ठीक है ना। तो ये देखो, हाँ, तो 5 को हम लोग 5 को यहाँ से लाके, गुणा कभी भी भाग में बदलता है, समझ गए ना। गुणा कभी भी भाग में बदलता है। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक। मैंने थोड़ी ना लिखा है। ये देखो, तो ये 5 को भगा के लाएंगे, इसके पास जाएंगे
तो इसके पास जब जाएगा तो यहाँ 5 होगा, और जब 5 होगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 टू जा 10। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखो एक बाजू 1 2 3 हुआ कि नहीं हुआ, और एक बाजू जो हमारा ये है x हो गया। तो यही लाना होता है। अब क्या होगा, अगर कभी आपको इस तरह से दे दिया x प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 12, या फिर मान ले 0 दे दिया, मान लो 0 दे दिया, अगर इस तरह से दे के और 0 दे दिया, तो कहने की बात ये है, ये बात कहने वाली बात ये है कि क्या करेंगे इसमें। देखिए जब इस तरह से हो गया, ऐसा 0 हो गया, तो मैं बताना यह चाह रहा हूँ कि जब ये 0 होगा तो ये 0 के अंदर हीरो है। समझ गए क्या, फिल्म के अंदर हीरो होता है कि नहीं होता है, ऑटोमेटिक एंट्री हो जाती है कहीं से, तो वैसे ही एंट्री होगी यहाँ भी देखना। तो क्या होगा, ये 0 और ये इज इक्वल टू इस बात के इंडिकेटर है कि ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं 1 2 3 4 एलिमेंट्स मिलके जितना होंगे उतना बराबर 0 है। इसका मतलब यही है, और जब इसको करते जाएंगे ना तो हो जाएगा, ऐसा ही नियम होता है। तो देखो कैसा होगा, हर आदमी अपने अपने बिरादरी में जाएगा। जैसे डॉग है, कभी को कुत्ते को बिल्ली के साथ घूमते हुए देखिए हो क्या, नहीं, डॉग के साथ घूमता है, कैट जहाँ रहेगी वहाँ कैट का ग्रुप रहेगा, ठीक है। सब अपना अपना बिरादर चुन लेते हैं। जो दारूबाज रहेंगे वो दारू पीते रहेंगे, गांजा पीते रहेंगे, तो ग्रुप रहता है उनका। तो वैसे ही सब अपने अपने ग्रुप में बैठते हैं, ठीक है क्या। एक पढ़ाई लिखाई करने वाला आदमी वहाँ थोड़ा बैठेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हर क्लास के बच्चे के लिए है, क्योंकि जिसका भी वीक है मैथ्स उसको पता नहीं चलता है। अगर एक्स ऐसे रहा, अगर चरांक ऐसे रहा, ABCD ऐसे रहा, तो कैसे क्या करेंगे। तो उसके लिए जड़ी बूटी है, इसको पी लेगा तो उसको जीवन दान मिल सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये क्या होगा, 1x और 1x हमने किया था, वहां पे 2x हुआ था, तो यहाँ पे भी किया तो हमको मिला 2x। समझ में आ रहा है क्या, जादू मंत्र नहीं है और तंत्र भी नहीं है, ये जो हो रहा है वही है। और 9 और 1 कितना हो गया, प्लस 10। 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा हीरो। तो इसीलिए क्या करेंगे, 2x। जिंदगी में हमेशा याद रखना, जब मैथ सॉल्व करना तो बराबर के नीचे बराबर आए, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आए, तब तुम एक अच्छे स्टूडेंट माने जाओगे। तो देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 जो है इसके साथ क्यों रहेगा, ये तो 0 जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 से चालू होता है कि नहीं। होल नंबर का नाम सुना है कि नहीं भाई, तो होल नंबर विच विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू एंड ऑफ लास्ट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 को भगा के वहां लेके जाएंगे तो -10 हो गया। अब वो एक अपनी सरकार बनाने लगा, अपनी गवर्नमेंट हो गई। अब देखो जब यहाँ पे हमें इस तरह से मिला था 2x, तो ये गुड़े में था, बीच में गुड़ा छुपा था। अब गुड़े को भगा के हम भगाते भगाते भाग में लेके गए कि नहीं गए, तो भगाते भगाते ले गए, तो इसको भी भगा के वहां लेके जाएंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -10/2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 5 जा 10, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब मैं तो बता रहा था कि ये हीरो बन जाएगा, लेकिन तो ये तो हीरो, ये तो 0 था तभी अच्छा था, लेकिन अब ऐसा हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन करते समय जो आंसर आएगा उसे तो मानना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा छोटी छोटी बातें आपको बताया, और समझ लो कभी भी आपको इस तरह से अगर मिलता है, हाँ, तो आप समझिए इस तरह से अगर कुछ भी दिया हो तो इस तरह से आप कीजिए। और अगर ऐसा कुछ अगर आपको दे दिया जाए, जैसे कि अभी और बताऊंगा, जब मेरे समझ में आता है कि ये बताना चाहिए तो मैं बता देता हूँ। अब वो क्या होता है कि जब बेस मजबूत नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो देखिए अगर आप लोगों को अगर इस तरह से कुछ आ जाता है, जैसे मान लो ए लिखा है x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 9 लिखा है।
देखो ध्यान से, सीखो 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 जरा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कभी जिंदगी में कभी भी अगर इस तरह से लिखा हुआ आ गया, तब क्या करोगे, 1x और 1x 2x मत करना। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसमें क्या होता है, x मल्टीप्लाई x, तो x का स्क्वायर हो जाता है। समझ गए क्या। जब x प्लस एक्स होता है, x प्लस एक्स, तो इज इक्वल टू 2x होता है। ठीक है, 2x होता है, इज इक्वल टू नहीं, मतलब इन्हीं को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो x इंटू एक्स है, तो क्या होगा, x इंटू एक्स है, तो जो 2 हमारा आता है वो यहाँ चले जाता है, जो कि स्क्वायर का काम करता है। समझ गए क्या, समझो। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा। तो हमेशा क्या लेना होता है, हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। कभी भी तुम कितने भी क्लास में आगे चले जाओ, ग्रेजुएशन तक चले जाओ, ऐसी वैल्यू कभी तुमको निकालने को नहीं आएगी। तुमको वैल्यू आएगी निकालने को ABCD में, जो भी वैल्यू रहेगा, आगे जाओगे तो अलग अलग अल्फा बीटा लेमडा ये सब आएंगे, वो सब निकालना होगा। लेकिन छोड़ो, बड़ी क्लास की बात है। यहाँ पे समझो, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर रूट लेंगे। तो x का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है ना, तो 9 के ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे। 3 3 जा 9 होता है, तो 3 उसका स्क्वायर रूट है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इस तरह से करोगे। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आई ना। जब इस तरह से गुणा होगा तो स्क्वायर होता है, और जब गुणा नहीं होगा तो प्लस होगा। तो इस बात को समझो, और इसके आगे और देखो। तो इस तरह से अगर कुछ दे दिया जाए, एक स्टाइल बताता हूँ। अगर इस तरह से कुछ आपको दिया हो, जैसे 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/4, अगर इस तरह से कुछ दिया हो, मतलब ये पूरा इस पूरे के बराबर है, मगर इस तरह से आंसर नहीं होता है। आंसर होना कैसे चाहिए, आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए, x एक जगह, और इस तरह के लफड़े को सॉल्व करना। लफड़ों को सॉल्व करना ही मैथ्स कहलाता है। जहाँ लफड़े ना हो तो मैथ्स होता ही नहीं है वहाँ पे, तो फिर इजी हो जाएगा। देखो, तो क्या होगा, जब इस तरह से कुछ होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। समझ गए क्या। मान लो मैं यहाँ हूँ, मुझे गोरेगांव स्टेशन और मलाडी स्टेशन जाना है, दोनों ही स्टेशन मेरे यहाँ से सेम डिस्टेंस पे, सेम दूरी पे, तो उसमें से भी आदमी क्या सोचेगा, चलो देखते हैं उससे भी शॉर्टकट कौन सा रास्ता है। ठीक है, तो इस इज इक्वल टू का मतलब इज इक्वल टू इसके बराबर वो है, इसलिए शॉर्टकट हम लोग अपनाएंगे। तो क्या करेंगे, देयरफॉर 2x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, और इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या होता है कि देखो, ये जो नंबर है 2, ये इसके जैसा है ना, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, और ये x वैसे ही रहेगा। x भी हो जाता गुणा, अगर यहाँ होता कुछ तो x स्क्वायर हो जाता, मगर क्यों नहीं होगा, उसके बिरादर वहाँ नहीं है, ABCD का कुछ भी नहीं है, और ABCD में से भी x वाला चाहिए, वो भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/8। क्या होता है, जब कभी भी इस तरह से कुछ होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणे में होता है तो भगा के ले जाके भाग में जाते हैं। तो मैं कोशिश किया कि छोटी छोटी बातें जो है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो मैं बताऊं, और मैंने आपको बताया इसमें। तो आप लोग इसको देखिएगा, छोटे छोटे जो आपके मन में डाउट्स आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, उससे आप लोग निजात पालोगे। मज़ा आएगा फिर मैथ्स को करने में, अलजेब्रिक सम्स को करने में। ठीक है, तो इसमें बस यहाँ तक के लिए बस इतना ही इस वीडियो में।